सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रमणपति भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघीय चतुर्थ पद्य ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं हम सबकी शंका का समाधान करने वाले आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र श्री चरण कमलों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख साधा पूछती हूँ। आगम वाचना में पधारे पूज्य सभी गुरु भगवंतों को एवं गुरनी तुल्य पूज्य सभी महासतियों जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञान दाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं शासन चंद्रिका ममदार गुरानी श्री विजेंद्र कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या उप प्रवर्तनी गुरनी मैया श्री मंजुल ज्योति जी महाराज साहब आदि ठाणा। नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याण मंगलम देव्यं चेदं सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेदं यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या दिव्य साधिका माँ साध्वी श्री रश्मि जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री शिव प्रज्ञा जी महाराज साहब उपवास, महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब उपवास, तरुण तपस्विनी मां साध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों के तप की सुख सार्थक पूछते हैं और अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मत्तेन वंदा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयुर्याण नमो ओवधायाण नमो लोहे सव साहुण ऐसो पंच नमोकारो सव पाव पनातनो मंगलानंद संदेशे परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय
भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी श्री सूत्र कीर्तांग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का 12वां अध्ययन समवसरण सुनाया जा रहा है, जिसकी 14 गाथाएं सुनाई जा चुकी। 15वीं गाथा ने कमुणा कम्म खवेंती बाला अकमुणा कम्म खवेंती धीरा मेहाविणो लोभ मयावतीता संतोषिणो नो पकरेंती पावम। इस गाथा में बताया है ने कमुणा कम्म खवेंती वाला जो आत्माएं बाल है। बाल का मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र से जो हीन है, रहित है, वे कमुणा कम्मम, वे कर्म के द्वारा कर्म को क्षय करना चाहते हैं, फिर भी न खवेंती, वे कर्म से कर्म को क्षय नहीं कर सकते। जहां पर कर्म का मतलब है आश्रव का सेवन। जो आत्माएं आश्रवों का सेवन करती हैं, तो आश्रवों के सेवन से तो कर्मों का आगमन होता है और कर्मों का बंध होता है। तो जब कर्म का बंद कर रहे हैं, निर्जरा के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, तो ऐसे कर्मों के बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं बाल, अज्ञानी जो ज्ञान दर्शन चारित्र आदि से जो हीन है, वे कर्म के द्वारा आश्रव द्वारों का सेवन करके कम्मं न खवेंती, वह कर्म का क्षय नहीं करते हैं। कौन क्षय करते हैं? अकम्मुणा कम्म खवेंती धीरा, धीरा जो धीर है, जो धीर मतलब जो उपसर्ग परिचय आने पर अपनी मर्यादा में दृढ़ रहते हैं। दूसरा धिया राजते इति धीर है, जो सम्यक ज्ञान आदि उन रत्नों से जो संपन्न है। ऐसे मुमुक्षु आत्मा अकम्मुणा, कम्मुणा का मतलब ये तृतीया का एक तृतीया विभक्ति का एक वचन है। अकर्म से, अकर्म से मतलब आश्रव का निरोध, आश्रव का निरोध संवर, संवर के द्वारा वे कम्म खवेती, कर्मों को क्षय करते हैं, कर्म का क्षय करते हैं। कहा कि जो एक यथार्थ भी है, जब आने वाले नए कर्मों को रोक दिया जाता है संवर के द्वारा, और पुराने कर्मों को तपस्या के द्वारा जीर्ण कर दिया जाता है, तो वो जीर्ण कर्म जब टूट जाते हैं तो आत्मा जो है सिद्ध गति के प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। तो इसलिए कहा कि धीर लोग अकर्म के द्वारा, अकर्म संवर निर्जरा के द्वारा कर्मों को क्षय कर देते हैं। मेहाविणो लोभ मयावतीता। अब प्रश्न उठता है धीर कैसे होते हैं, उनके संबंध में ही कहा जा रहा है मेहाविणो, जो मेधावान है, बुद्धिमान है, बुद्धि के धनी है। बुद्धिमान समझदार कौन है? जो अपने हित और अहित को पहचानता है। केवल आयु मात्र से कोई मेधावी बुद्धिमान नहीं बनता। बुद्धिमान बनने के लिए जहां पर ज्ञानावरणी कर्म के क्षोक्षम का होना जरूरी है, वहां पर मौनी कर्म का क्षोक्षम होना भी जरूरी है। क्योंकि जिस समय आत्मा में रति मोहनी उदय आता है और अरति मोहनी उदय आता है,
तो रति मोहिनी कर्म के कारण से संसार के प्रति, इंद्रियों के, विषयों के प्रति आकर्षण पैदा होता है, और अरति मोहिनी कर्म के कारण से संयम में, धर्म में, तप में उद्विग्नता, बेचैनी, व्याकुलता पैदा होती है। और ऐसे समय में जब संसार का आकर्षण बढ़ता है और संयम तप अच्छे नहीं लगते, तो उसके बाद बुद्धि जो है काम करना बंद कर देती है, और जब बुद्धि काम करना बंद देती है तो फिर संसार में गिरने में उसको देर नहीं लगती। तो इसलिए कहा जो मेधावान है, समझदार है, बुद्धिमान है, तो ऐसे लोभ मयावतीता, लोभ मय का मतलब परिग्रह, कहा कि लोभ मयम परिगाहम अइया अतीता अतिक्रांता, जिन्होंने जो परिग्रह को अतिक्रांत कर गए हैं, मतलब जिन्होंने परिग्रह को छोड़ दिया है। तो इस प्रकार जो लोभ से रहित हैं, ऐसे बुद्धिमान, और कैसे संतोषिणो, जो संतोष धन, जिनका संतोष है धन, वे हैं संतोषी। तो ऐसे संतुष्ट आत्माएं जो है लोक पकड़ती पावम, वे पाप कर्म का आचरण नहीं करते। तो जहां पर बताया है लोभ मयावतीता, जहां लोभ का तो ठीक है, लोभ, उसके आगे मय शब्द है। तो जहां पर टीकाकारों ने लोभ मयम का मतलब परिग्रह किया है, और इसके साथ हम मय की मद यदि व्याख्या करें, जो लोभ और मद से जो अतीत हैं, अवतीत, इनको पार कर गए हैं। और इसके साथ साथ मय के स्थान पर भय शब्द भी कहीं कहीं देखने में आता है, ऐसा टीकाकारों का अभिमत है। तो वहां पर इसका अर्थ होगा लोभ और भय से जो दूर हो गए हैं। अब आत्मा में संतोष की प्रधानता होने के कारण संसार के पदार्थों के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। आकर्षण न होने के कारण अब उनकी चाहना भी नहीं है। और उसके साथ अब जो भय है, भय भी उनको किसी प्रकार का नहीं है, भय को भी जीत लिया है। और ऐसे जो संतोष धन को प्राप्त है, संतोषी जीव है, कहते हैं ऐसी जो दिव्य आत्माएं हैं, वे पाप कर्म का आचरण नहीं करती। आगे बताया है ते तीय उपन्न मना गयाई, लोग स जानती तहा गयाई, नेतारो अन्य सिंह अनन्न निया, बुद्धा हो ते अंत कड़ा भवंती। ते तीय उपन्न मना गयाई, लोग स जानती तहा गयाई, ने तारो नेता। नेता कौन? अरिहंत परमात्मा, तीर्थंकर भगवान। अन्य सिंह, जो दूसरों के नेता है, मोक्ष मार्ग के प्रति संसार के जीवों का जो मार्गदर्शन करते हैं। अनन्य निया, वे नेता जिनका अपना कोई आगे नेता नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर भगवान किसी की धर्म देशना सुन के बोध नहीं प्राप्त करते, वे स्वयं बुद्ध होते हैं। पूर्व जन्म से ही 3 ज्ञान उनके साथ होते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान। गृहस्थ अवस्था में 3 ज्ञान, इन तीनों से ही बोध को प्राप्त किया है। तीर्थंकर भगवान किसी गुरु से सुन करके बोध नहीं प्राप्त करते, उनके पास स्वयं बोध होता है। और जैसे दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते सार उनको चौथा ज्ञान पैदा हो जाता है, मन प्रेम ज्ञान।
और उसके पश्चात जब घाती कर्म क्षय होते हैं तो आत्मा के अंदर केवल ज्ञान का सूर्य प्रकट हो जाता है। तो ऐसे तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा दूसरों के नेता हैं, लेकिन उनका कोई अपना इस जन्म का नेता नहीं। पूर्व जन्म में तो उन्होंने अपने गुरुओं के चरणों में दीक्षा ली थी, जिन शासन में निर्दोष संयम की आराधना करके उन्होंने संसार को सीमित किया, तीर्थंकर गोत्र कर्म का उपार्जन किया और कितने जीव वैमानिक देवलोकों में गए। और जिन जीवों ने सम्यक दृष्टि बनने से पहले नरक आयु का बंध कर लिया था, बाद में बोध हुआ अब नरक आयु तो टूटना नहीं है, लेकिन संसार को सीमित कर लेते हैं और तीर्थंकर गोत्र कर्म का निकाचित बंद कर लेते हैं, राजा श्रेणी आदि की तरह। तो कहा जाता है ऐसी दिव्य आत्माएं 38 जगह से आती हैं, जिसमें 26 वैमानिक देवलोक हैं, 9 लोकांतिक हैं और पहली 3 नरक के। तो इनसे आए हुए कहा कि जो अनन्य नेया न अन्य नेता जेशाम थे, अनन्य नेता मतलब अनन्य नेया मतलब कि जिनका दूसरा नेता नहीं है, लेकिन वो स्वयं दूसरों के नेता है। कहा कि तीर्थंकर भगवान एक ऐसे, इनमें किसी प्रकार का अधूरापन नहीं है, क्योंकि प्राया करके संसार में गुरु के बिना विद्या नहीं आती, लेकिन इनको पूर्व जन्म से ही ज्ञान आने के कारण से जो कुछ गुरुओं के पास आके सीखना है वो उनको सब आता है, सब जानते हैं। और बाकी जो केवल ज्ञान दीक्षा लेते हैं मन पर ज्ञान हो जाता है, और जो केवल ज्ञान है वह केवल पढ़ने मात्र से नहीं आता, वह गुरुओं का जो पवित्र अनुशासन है जिसको तीर्थंकर भगवान जानते हैं, उसके उस अनुशासन में रह करके संयम तप की आराधना से वे घाती कर्मों को क्षय करके सर्वज्ञ सर्वदर्शी बनते हैं। ऐसे अरिहंत परमात्मा बुद्धा होते अंत कड़ा भवंती, जो बुद्ध है बोध को प्राप्त है, वो निश्चय ही थे वे अंत कड़ा भवंती अंतकृत होते हैं, कर्मों का संसार पर्याय का अंत करने वाले होते हैं। और वो कैसे होते हैं? ते ते तीय उपन्न मनाग्यायी लोग स जानती तहा गए। ते वे तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा लोग स लोक के तीय उपन्न मना गया। अतीत अतीत काल में भूतकाल में क्या हुआ? पड़ुपन्न उपन्न मतलब प्रत्युपन्न वर्तमान काल में क्या हो रहा है? अनाग्यायी अनागत काल में आने वाले समय में क्या होगा? तहा गयाई तथा रूप जथार रूप से जानती, वे जानते हैं, केवल ज्ञान केवल दर्शन के द्वारा सब जानते हैं, सब देखते हैं। ते नेव कुबंती नकारवंती भूता विशंका दुगुंच माना सया जता विपणमंती धीरा विणति धीराय हवंती एगे। ते वे अरिहंत परमात्मा भूता विशंकाय दुगुंच मान, कोई भी क्रिया करते समय जो पाप से जुगुप्सा करते हैं, घृणा करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि जब भूता विशंका, जहां पर प्राणियों के वध का उनकी विराधना की आशंका है, इसलिए हर कार्य उनका यत्न प्रधान होता है। वे ते नेव कुबंती न कारवंती, वे पाप ना स्वयं करते हैं ना दूसरे से करवाते हैं, ना किसी को अनुमति देते हैं, ना किसी को पाप करने वाले की अनुमोदना करते हैं। सया जता विपणमंती धीरा, सया जता जो सदा जतनाशील रहते हैं, धीरा जो धीर है, विपणमंती कहा कि धीरा सया जता विपरिणवंती, कर्म विधारण करने में वो निपुण है,
धीर से कर्मों को नष्ट करने में जो निपुण है, वे पुरुष सयाजता सदा यत्नशील पाप के अनुष्ठान से दूर रहते हैं और संयम पालन करने में यत्नशील होते हैं, यत्नशील रहते हैं, सदा ध्यान रखते हैं मेरी आत्मा संयम मार्ग में रहे, किसी भी प्रकार के असंयम का आचरण ना करे। तो कहा तेहु अंत बुद्धा हो ते अंत करा। आप भी ऐसे जीव सदा यत्नशील रहते हैं, लेकिन विनती धीरा उहवंती है। दुनिया में कितने एक ऐसे लोग होते हैं जो केवल उपदेश देने में शूरवीर होते हैं, लेकिन आचरण करने में शूरवीर नहीं होते। कहा कि एगे विनती धीराय हवंती, परंतु कई अन्य दर्शनी अन्य लोग अल पराक्रमी जीव ज्ञान मात्र से वीर बनते हैं, लेकिन वो आचरण से नहीं। लेकिन तीर्थंकर भगवान जहाँ उनका ज्ञान अनंत है, वहां पर उनका आचरण भी परिपूर्ण है, उनके आचरण में किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं। आगे बताया है दहरे पाणे बुढ़े पाणे ते आतो पासाई सब लोय उवेहति लोग मीणं महंतं बुद्धे अपमत्ते सुपरिवयजा। डहरे पाणे बुढ़े पाणे, डहरे का मतलब छोटे छोटे जीव, जैसे कुंथु आदि जीव हैं, पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रियों में कितने जीव तो ऐसे हैं जिनका शरीर स्थूल है, लंबा है, बड़ा है, लेकिन कितने छोटे छोटे जीव हैं। बड़ी यत्न से ध्यान से देखा जाए तो शतमस्तों की नजरों में आते हैं। तो कहा ऐसे छोटे छोटे प्राणी और बुद्धेय प्राणी और जो बड़े बड़े स्थूल काय प्राणी, इन सब को ते आतो पासाई सब लोय सारे लोक में जो पंचास्ती काय मय है, जो 14 राजू प्रमाण लोक है, इस सारे लोक में इन सब जीवों को ते आतो का मतलब आत्मवत, अपनी आत्मा के समान पास आई, वो जानते हैं, देखते हैं, सब जीवों को अपनी आत्मा के समान देखते हैं। उवेहति लोग मीणं महंतम, उवेहति लोग मीणं महंतम ईणं लोगम, इस लोक को, इस संसार को जो दिखाई दे रहा है, ये सारा क्या है, महंतम, जो इतना विशाल इतना बड़ा है, कैसा देखते हैं, उवेहति उत्प्रेक्षा करते हैं, मतलब विचार करते हैं, उनको देखते हैं कैसे अपने दुखों के कारण से संसार के जीव दुखी हैं। जो उत्तराधीन सूत्र के 19वें अध्ययन में गाथा आती है, जन्मं दुखं जरा दुखं रोगाय मरणाणीय अहो दुखो संसारो जथ किसंति जंतुनो। जन्म, पहले तो जन्म का दुख है, बुढ़ापे का दुख है, मृत्यु का दुख है, रोगों का दुख है। अहो दुखो संसारो, जो सारा संसार क्या है, दुख रूप है। जथ की संति जंतुणो, जहां पर जितने जीव है क्लेश का अनुभव करते हैं। तो कहा कि जितने भी जो संसार के दुख हैं, ये किसी के ऐसे बिना कारण से नहीं दिए गए, ये उनके पूर्व के कर्मों का परिणाम है। तो कहा ऐसा विचारते हैं, ऐसा देखते हैं, बुद्धे अपमत्तेषु परिवैजा, इसलिए कहा कि बुद्ध जिसको बोध प्राप्त हुआ है, ऐसी आत्मा अपमत्तेषु, जो धर्म के मार्ग में, संयम मोक्ष मार्ग के मार्ग में, इसमें जो अप्रमत्त है, सदा सावधान है, ऐसे लोगों के अंदर, ऐसे साधकों के अंदर ही परिवैजा, वह प्रवज्ञा धारण करे, दीक्षा धारण करे। क्योंकि जो स्वयं अप्रमत्त है, अप्रमत्त रूप से साधना के मार्ग पर चल रहा है, वही दूसरे को अप्रमत्तता का उपदेश दे सकता है पूर्ण रूप से। जो स्वयं ही प्रमाद में है, वह दूसरे को उपदेश कैसे देगा।
तो आगे कहा है, जे आयो परो वावि नच्चा अलम अपनो होई अलंग परे सिंह तंग जोई भूयंग च सया बसे जा जे पाऊ किज्जा अणु पाऊ कुज्जा अणु भी धम्मं जे आयो परो वावि नच्चा। कहा जो धर्म का बोध, तत्व का बोध, मोक्ष मार्ग की जानकारी आयो आत्मा से, जिसको कहते हैं स्वयं बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, किसी से उपदेश सुन के बोध में स्वयं बोध होता है। परो भावी नच्चा, या दूसरों के पास, जैसे आचार्य सूत्र में 3 कारण कहे थे, स्वमति, पर व्याकरण, परेतर व्याकरण, इनमें से किसी भी प्रकार से धर्म का बोध प्राप्त करके अलम अपनो होई अलंग परेश, और ऐसा जीव जो है जब संयम के मार्ग पर चलता है तो वह अपनी आत्मा की भी रक्षा करने में समर्थ होता है और दूसरे की आत्मा की भी रक्षा करने में समर्थ होता है। तांग जोई भूयंग सया वसेजा, जो ऐसी दिव्य आत्मा है वो कैसी है, ज्योति भूत, प्रकाश स्तंभ के समान है, प्रकाश के समान है, ताकि उसके पास सया वसेजा सदा रहे। जे पाऊ कुजा अणुवी धम्म, जो अणुविचिंते विचार करके धम्म पाऊ कुजा, धर्म का वर्णन करते हैं, धर्म का प्रादुर्भाव, धर्म का उपदेश देते हैं। का जो सोच विचार कर धर्म को प्रकट करता है, तंग जोई भूयंग सया वसेजा, उस ज्योति स्वरूप मुनि के सानिध्य में सदा निवास करना चाहिए। अत्तान जो जानाई जोय लोगं गाइंच जो जानाई ना गाइंच जो सास्यं जान असास्यं च जाइंच मरणं च जनोभवायं अहो विसत्तान विकुट विउट्टणं च जो आसवं जानाई संवरं च दुखं च जो जानाई निजरं च सो भाष्यं अरिहै क्रियवाय। इन 2 गाथाओं में कहा है कि क्रियावाद की सम्यक प्ररूपणा कौन कर सकता है। कहा कि एक क्रियावाद तो वह है समुच्चय रूप में, जहां पर आत्मा को, पुण्य पाप को मानने वाले सारे ही आ जाते। एक क्रियावाद वह है जिसको सम्यक दृष्टि का रूप दिया जाता है, जो इस जिन शासन का रसिक है, इस मार्ग पर पूर्ण आस्था रखने वाला है, का जीव अजीव आदि तत्वों को जानने वाला है, सिद्धांत का पारगामी है। ऐसा क्रियावादी जो है दूसरे लौकिक क्रियावादियों से वो सर्वथा अलग है। तो कहा कि जो विशुद्ध क्रियावाद है, जिसको हम कहते हैं जिसके आने पर आत्मा एकांत रूप से सम्यक दृष्टि बन जाता है, कहा कि जो अत्तान जो जानाई जोय लोग, जो अपनी आत्मा को जानता है, अत्तान आत्मानम, जो अपनी आत्मा को जानता है, जो यह लोग, जो लोक को जानता है, ये 14 राजू लोक प्रमाण, जो अधोलोक, मध्य लोक, तिरछा लोक, इन 3 लोकों में विभक्त है। अधोलोक में रत्न प्रभा पृथ्वी कहाँ पर है, जय गम्मा वंशा शीला अंजना रिष्टा मगा मागवती, रतन प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, तम तमा प्रभा, और जो नारकी, नरकों के पाथड़े, नारकी जीव नरका वास, कहाँ कहाँ नरक कैसे है, जिनको तो स्वयं बोध होता है, वो अपने अवधि ज्ञान आदि के द्वारा जान लेते हैं। जिनको जिनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ है, पूर्व जन्म में सीखे हुए शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जान लेते हैं। जहाँ दूसरे से सुन करके इन सब का बोध हुआ है, नरकों में जीव है जो नरक में क्यों जाते हैं, वे ऐसे कौन से कर्म हैं जिनके कारण से जीव नरक में जाता है। तो ये नरकों के संबंध में, फिर आगे त्रियंच गति के संबंध में, त्रियंचों का संसार कितना विस्तार है, ये तिरछा लोक कितना बड़ा है,
कितने कहाँ कहाँ कौन कौन से द्वीप हैं, समुद्र है, कहाँ मनुष्यों का वास है, कहाँ पर केवल त्रियंच और देवी देवताओं का वास है। ऐसे सारे तिरछे लोक का बोध, ऊर्ध्व लोक का बोध, इतने देव विमानिक देवलोक कहाँ पर हैं, किलविषी कहाँ रहते हैं, लोकांतिक देव कहाँ पर हैं, पांच उनहत्तर विमान कहाँ पर है, ग्रेवेय कहाँ है, सिद्ध शिला कहाँ है, सारे लोक में सूक्ष्म जीव कैसे वास करते हैं, दूसरे जो बादर हैं वो कैसे वास करते हैं, सिद्ध भगवान कहाँ पर वास करते हैं। कहा जे सारा शास्त्रों के माध्यम से अतिशय ज्ञानी केवल ज्ञान के माध्यम से, और जो शतमस्त है वो शुद्ध ज्ञान के माध्यम से, जो अतीन्द्रिय ज्ञान के माध्यम से जानते हैं। तो कहा जो अपनी आत्मा को जानता है, जो लोक को जानता है, गाइंच जो जानाई आ ना गाइंच, जो गति को जानता है। संसार के अंदर चारों गतियां हैं, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। इनकी गतागत को जानता है, जीव कहाँ से आते हैं और भव पूर्ण करने के बाद कहाँ जाते हैं। तो इस प्रकार गति को, और जो नागई का मतलब अनागति, जहाँ जाना है लेकिन वहां से आगति नहीं है, वहां से पुनः वापिस नहीं आना है, तो ऐसी सिद्ध गति है। तो कहा ऐसे स्थान को जो शास्यं जान अशास्यं, जो शाश्वत को भी जानता है और शाश्वत को भी जानता है। शाश्वत का मतलब द्रव्य से है, जैसे जीव है अजीव, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय है। ये 14 राज्य प्रमाण जो लोक है, जो शाश्वत द्रव्य है। तो कहा द्रव्य की दृष्टि से तो सारे पदार्थ शाश्वत हैं, लेकिन पर्याय की दृष्टि से पर्याय शाश्वत नहीं है। तो कहा है कि जो शाश्वत रूप को भी जानता है और अशाश्वत रूप को भी जानता है। जायु च मरणं च जनोब वायम, और जीवों की जाति को, जन्म को और मृत्यु को, और लोगों जीवों का उपपात कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे होता है, इन सब बातों को जानता है। और इसके साथ अहो भी सत्तान व्युत्तरं च, जो आसवं जानाई संवरं च। अहो भी कहा कि अहो भी अधोलोक में जो सत्तान जीवों के भी उत्तरं च, जब नरक आदि स्थानों पर जाकर के कैसे जीवों को अनंत अनंत दुख भोगने पड़ते हैं, इन सब को जानता है। कहा कि त्रियंच गति में, मनुष्य गति में, देव गति में ऐसे दुख, नरकों वाले तो दुख नहीं है, लेकिन वहां पर भी सुख बहुत है। लेकिन जब छोटी श्रेणी का देवता बड़े देवताओं की आज्ञा का उल्लंघन करता है, उनको नहीं मानता है, तो कैसे वो अभिमान के अंदर आकर के, क्रोध के अंदर आकर के कैसे उनकी प्रताड़ना करते हैं, तो कैसे उनको वहां पर भी देवलोकों में भी कितने जीवों को कितने दुख भोगने पड़ते हैं। तो कहा है कि सत्तान अहो भी अधोलोक में दूसरे स्थानों पर प्राणियों के अपने ही अशुभ कर्मों के कारण से जो उनकी प्रताड़ना होती है, उन सबको जानता है। जो आश्रम जान संवरंग, जो आश्रम को भी जानता है, संवर को भी जानता है। कर्म का आगम किन किन कारणों से होता है, जैसे 18 पाप है, 9 प्रकार का पुण्य है। पाप से अशुभ कर्म का आश्रव होता है, पुण्य से शुभ का आश्रव होता है, जो सब जानते हैं। और संवरंच, और इन कर्मों के आश्रव को कैसे रोकना है, उस रोकने का नाम संवर है, उस संवर को भी जो जानते हैं। दुखं जो जाना ही निर्जरं, जो दुख को भी जानते हैं और निर्जना को भी जानते हैं, मतलब जो बंध को भी जानते हैं, निर्जना को भी जानते हैं। कर्मों का बंध कैसे होता है और कर्मों की निर्जना कैसे होती है, इन सब को जो जानते हैं। कहा जो जानते हैं इन सब बातों को, सो भाष्यम अरहई विक्रिय वायम, सो वही व्यक्ति ही क्रियावायम, क्रियावायम भाष्यम अरहई, क्रियावाद को कहने में, उसका भाषण करने में, उसकी प्ररूपणा करने में अरहई योग्य है। अरहति मतलब वही योग्य है जो इन बातों को नहीं जानता है, वह क्रियावाद के संबंध में कैसे प्ररूपणा कर सकता है। तो कहा जाता है क्रियावाद को जानना है तो इन सब बातों को जानना जाए।
अब इस अध्ययन का उपसंहार। अब शास्त्रकार सम्यकवाद को जानकर किस प्रकार की क्रिया करे, जो अंतिम गाथा में बताते हैं। सत्य सुरूपेषु असज्जमानो गंधे सुरसेषु अदुस्समाने नो जीव्यं नो मरणाभिकंके आयान गुत्थे बलिया विमुखे दिव्य। सद्य सुरूपेषु असज्जमाने, जो शब्द रूप में आसक्त नहीं है ऐसा साधक। गंधेषु रसेषु अदुस्समाने, जो गंध और रस इनमें किसी प्रकार का द्वेष नहीं करता। का सद्येषु रूपेषु शब्द रूप, पांचों इंद्रियों में जो प्रधान है आसक्ति किसके प्रति होती है, जिसका निषेध किया जा रहा है, अनुकूल मनोज्ञ के प्रति। मतलब जो मनोज्ञ शब्द रूप गंध रस स्पर्श है उनमें आसक्त ना हो, उनकी ओर अपना ध्यान ना दे। और जो गंध रस का के अदुस्समाने, घृणा किनके प्रति पैदा होती है, जो प्रतिकूल है। तो ऐसे ही जो प्रतिकूल शब्द रूप गंध रस स्पर्श है उनके प्रति किसी प्रकार का द्वेष ना करे। नो जीविया नो मरणाभिकांक्षी, ना जीने की आकांक्षा करे तो ना मरने की आकांक्षा करे। तो जहां पर हम कह सकते हैं जीने की मतलब असंयमी जीवन की आकांक्षा ना करे, और मरने की आकांक्षा ना करे मतलब जीवन से घबरा करके अकाम मरण और समाधि मरण की चाहना ना करे। जीना है तो संयम पूर्वक जिए, मरना है तो पंडित मरण पूर्वक जिए, समाधि मरण से। तो समाधि मरण उन्हीं को प्राप्त होता है जिन्होंने संयम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया है, उनके जीवन में समाधि मरण की संभावना है। तो कहा कि ऐसा आयान गुत्ते बलिया भी मुख्य। आयान गुत्ते, आयान गुत्ते जो संयम से गुप्त है। आयान, आयान शब्द के स्थान स्थान पर अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन जहां पर कहा कि आयान का मतलब संयम, संयम से जो गुप्त है सुरक्षित है। क्योंकि जिसके पास जैसे कवच से व्यक्ति का शरीर सुरक्षित हो जाता है, ऐसे संयम से आत्मा सुरक्षित हो जाती है। जब संयम है तो इसका मतलब पाप का उसके ऊपर कोई प्रहार नहीं होगा। संयम, यदि पाप की क्रिया आती है तो संयम जो उसके जीवन में है वह उसको रोक लेगा, रोक देगा। बलिया विमुक्के, कहा बलिया विमुक्त। बलय, बलय जो है कड़े को कहा जाता है, कड़ा गोल होता है सीधा नहीं होता। तो बलय से अर्थ लिया माया, जो माया विमुक्त, माया से विमुक्त है, माया को छोड़ दिया है। अब सोचता है मेरा जीवन खुली किताब है, जो जहां से देखना चाहे वो देख सकता है, मेरी ओर से कोई अनग मतलब के रोक नहीं है। कहा कि ऐसा वही कह सकता है जिसके जीवन सरलता से परिपूर्ण है और संयम से परिपूर्ण है। जिनका जीवन संयम से भरा पड़ा है तो वो ऐसे जीव जो है अपने जीवन की उन घटनाओं को छिपाते फिरते हैं। लेकिन कब तक छिपते रहेंगे, जैसे जैसे जिसको अतीन्द्रिय ज्ञान होगा उसकी नजरों में आएगा तो वो एकदम कहेंगे अरे ये तो अपने आप को बड़ा अच्छा कहता था, लेकिन ऐसा है तो नहीं, देखो कितने पाप कर्म इसने किए हैं और कैसे छिपा कर रखे हुए। फिर वो कहते हैं चलो इसकी आत्मा इसको जे स्वयं जाने, हमें तो अपनी आत्मा को देखना। जान लेते हैं वो यदि आत्मा भव्य है, तरणहार है, सरल है तो उसको समझा देते हैं, नहीं तो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, इसकी ये जान। तो कहा कि बलिया विमुखे, माया से विमुक्त हो करके, माया से रहित हो करके विचरण करे इस मोक्ष मार्ग में भव्य आत्मा। तीवे में आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस अध्ययन का जैसा अर्थ मैंने सुना
भगवान से वे मैंने आपको सुनाया। तो इस प्रकार 12वां अध्ययन समाप्त हुआ। अब 13वां अध्ययन जिसका नाम है जाथा तथ्य। जाथा तथ्य जो शब्द है ये जथा तथा से बना है। तो इसकी प्रस्तावना में सारा आ जाएगा। वैसे व्याकरण की दृष्टि से भाव अर्थ में यथा तथा को जब यकादि प्रत्यय होते हैं तो उसके आदि वृद्धि कर देते हैं। य के आ को दीर्घ कर दिया, या बन गया। जथा था तो याथा बन गया। आगे तथ्य, तथा के य आगे प्रत्यय है, आ का लोप हो गया और मिलाने पर याथा तथ्य बन गया। और प्राकृत अर्धमागधी भाषा में इसकी छाया है जो प्राकृत रूप में आह तहीय। तो आह तहीय में भी जथा तथा ऐसा करके आदि वृद्धि किए हैं और आगे ईय प्रत्यय किया है। और यथा तथा दो दो अलग शब्द है, इसने त को द्वित्व करके आह और य का लोप कर दिया है। तो इस प्रकार आह तहीय ये रूप बनता है। तो बताया है 12वें अध्ययन का संक्षिप्त परिचय। 12वें समवसरण अध्ययन की व्याख्या की जा चुकी है। अब 13वें अध्ययन की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही। 12वें अध्ययन में पर मतवादियों के मत का निरूपण और उनके एकांत मतवाद का खंडन भी किया गया है, परंतु वह खंडन यथार्थ वचन के द्वारा होता है। इसके लिए यथा तथ्य नामक जो अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। कहा कि असत्य का खंडन जो है सत्य बोल करके करे, ना कि असत्य से उसको निरुत्तर करे। तो बताया कि ऐसे अब उस एकांत मत का खंडन करना है तो यथार्थ वचन के द्वारा करना है, ना कि अयथार्थ से। तो बताया है कि उसकी व्याख्या सुधर्मा। तो किसी मत, सिद्धांत और सूत्र वचन का अर्थ और उसकी व्याख्या आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी से लेकर अब तक आचार्यों की परंपरा अनुसार युक्ति संगत और मोक्ष मार्ग परक यथार्थ रूप से किया जाए। तो यथार्थ रूप से करने के कारण से इस अध्ययन का नाम यथा तथ्य है। इस अध्ययन में यही बताया गया है कि इसका प्राकृत नाम है आहतही, जिसका संस्कृत में रूपांतर होता है यथा तथ्य। इसमें खास तौर से विनीत अवनीत शिष्यों के गुण अवगुणों पर प्रकाश डाला गया है। इस अध्ययन अभिमानी और सरल दोनों आपस में विरुद्ध हैं। अभिमानी और सरल, क्रोध और शांत, कपटी और सरल। वैसे अभिमानी के साथ विनम्र का जोड़ा बैठता है। अभिमानी और मृदु स्वभाव के, क्रोधी और शांत, कपटी और सरल, लोभी और निष्प्रिय शिष्य कैसे होते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है, ये भी बताया गया है। कहते धर्म, समाधि, मार्ग और समवसरण जो पूर्व के 4 अध्ययन हैं नामक पूर्व अध्ययनों में जो वस्तु सत्य और यथार्थ तत्व बताई गई तथा प्रतिवादियों के जो मत या तत्व असत्य और सिद्धांत विरुद्ध है उनका भी प्रतिपादन संक्षेप में किया गया है। यथा तथ्य शब्द का निर्वचन। यथा तथा शब्द से भाव प्रत्यय लगकर यथा तथ्य शब्द बनता है। निर्युक्तिकार ने पहले के यथा शब्द को छोड़कर पिछले तथा शब्द का निक्षेप किया है, अथवा जो यथा तथ्य है वही तथ्य है, मतलब यथार्थ वर्णन करना। अब कहा जाता है कि कंकर भी है, मोती भी है, लेकिन हंस जो है कंकरों को छोड़ देता है, सच्चे मोतियों को ग्रहण कर लेता है। तो ऐसे संसार के अंदर जहाँ अच्छों का वर्णन है वहां पर बुरों का भी वर्णन है। अच्छे कैसे होते हैं, बुरे कैसे होते हैं, बस इनको ज्ञ प्रज्ञा से जानना है। लेकिन उसके बाद
इस समय ग्रहण का नंबर आएगा तो जो अच्छे नहीं है उनको छोड़ना है, जो अच्छे हैं उनका हमें अनुसरण करना है। तो इस दृष्टि से तथ्य शब्द के 4 निक्षेप होते हैं। नाम तथ्य, स्थापना तथ्य, आगे द्रव्य और भाव आते हैं। तो कहते हैं नाम और स्थापना तथ्य तो क्या है, सुगम है, आसान है। किसी का नाम तथा रूप रख दिया, तथ्य रख दिया, तथ्य की उस व्यक्ति की स्थापना कर दी। मूर्ति है, फोटो है, तो उस रूप में स्थापना में आ गया। और द्रव्य में जो है ज्ञ, भव्य और इन दोनों से व्यतिरिक्त 3 प्रकार का हो जाता है। तो बताया है चित्त आदि पदार्थों में से जिस पदार्थ का जैसा स्वभाव या स्वरूप है उसे द्रव्य की प्रधानता को लेकर द्रव्य तथ्य कहते हैं। मतलब जो पदार्थ जैसा है उसका वैसा वर्णन करना। जैसे जीव का लक्षण उपयोग है, पृथ्वी का लक्षण कठिनता है, जल का लक्षण द्रवत्व है, जिस मनुष्य आदि का जैसा मार्दव आदि स्वभाव है, जैसे मनुष्य है, मनुष्य का स्वभाव मृदुता है। आगे गो, शीर्ष, चंदन आदि द्रव्यों में जिसका जैसा स्वभाव है उसे द्रव्य तथ्य कहते हैं। आगे भाव तथ्य नियम से 6 प्रकार के, ये औदायिक आदि भावों से लिया जाता है। पहले भी इन भावों के संबंध में बताया है, तो अब फिर कहा जा रहा है औदायिक भाव कौन होता है, कर्मों के उदय से जो उत्पन्न होता है उसे औदायिक भाव कहते हैं। जैसे हमारे को मनुष्य जन्म मिला है, त्रेंचों को त्रेंच का, नारकी को नारकी का, देवता को देवता का, किसी को स्त्री का रूप मिला, किसी को पुरुष का, किसी को नपुंसक का, किसी को 1 इंद्रिय का, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, पृथ्वी का है, आप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, त्रस का है, नाना प्रकार के जो स्वरूप आत्मा को मिले हैं, ये सारे कर्म के उदय के कारण से है। इसलिए इनको औदायिक भाव कहा जाता है। तो कर्मों के उदय से जो भाव प्राप्त होता है वो औदायिक भाव है। आगे औपशमिक भाव है, जो कर्म के उपशम से उत्पन्न होता है उसे औपशमिक कहते हैं। कर्म बिल्कुल वो शांत हो गया, जैसे कहा जाता है 4 अनंतर वंदी के कषाय और मिथ्या दर्शन मोनि, मिश्र दर्शन मोनि, सम्यक्तो मोनि। जो 7 प्रकृतियां शांत होती है तो उस समय उपशम सम्यक्तो प्रकट होती है। और जिस समय शेष मोनि कर्म की सारी प्रकृतियां शांत हो जाती हैं तो उस समय उपशम चारित्र ज्ञान में गुण स्थान की प्राप्ति होती है। तो ये औपशमिक भाव है। आगे जो है क्षायक भाव, कर्म क्षय होने से आत्मा का जो गुण प्रकट होता है उसे क्षायक भाव कहते हैं। जैसे ज्ञानावरणी कर्म क्षय हुआ है तो केवल ज्ञान क्षायक गुण है, केवल दर्शन क्षायक गुण है जो कर्म के क्षय से। और जिस समय मौनी कर्म क्षय हो गया है तो उस समय जथा क्या चारित्र कैसा है जो क्षायिक है, वहां पर औपशमिक भाव नहीं है। जिनका क्षय हो गया तो कर्म के क्षय से जो गुण पैदा होता है वह क्षायिक लब्धि है, क्षायिक भाव है। आगे क्षायोपशमिक है, जहां पर नंदी सूत्र में या दूसरे सूत्र में क्षायोपशमिक की जो व्याख्या की है कि जो कर्म उदय में आए थे वे तो क्षय हो गए, और दूसरे कर्म जिन्होंने जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं जो उदय में आई थी वो तो क्षय होगी। दूसरी जो है अभी उदय में आई नहीं क्योंकि उनका टाइम नहीं, लेकिन देशघाती प्रकृतियों का उदय है। देशघाती प्रकृति का उदय है तो वह उस गुण का पूर्ण रूप से विनाश नहीं कर सकती। जैसे मिथ्यात्व जो उदय में आया था वो तो खत्म हो गया, लेकिन जो दूसरा है सम्यक्तों का नाश करने वाला वह उदय में अभी आया नहीं, उसका टाइम नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन मोनि कर्म का उदय है। तो सम्यक दर्शन मोनि प्रकृति जो है वह सम्यक्तों की घातक नहीं है। तो ऐसी अवस्था को क्षायोपशमिक कहा जाता है।
ज्ञानावरणी कर्म जो है पूर्ण रूप से क्षय हो जाए तब तो केवल ज्ञान होता है, लेकिन जब पूर्ण रूप से क्षय नहीं हुआ है तो उसके पहले अब ज्ञानावरणी कर्म उदय है, तो उस समय जो हमारे पास ज्ञान होगा, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रेम ज्ञान, वह क्षायोक्षमिक लब्धियां है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, जैविक क्षायोक्षमिक लब्धि है। मति ज्ञान शुद्ध, मति अज्ञान, शुद्ध अज्ञान, विभंग ज्ञान, जैविक क्षायोक्षमिक लब्धियां है। तो कहा जिनमें कुछ कर्म क्षय होते हैं, कुछ का उदय नहीं हो, जो उदय होता है वो उस गुण का पूर्ण घातक नहीं होता, और जो दूसरे पूर्ण घातक हैं उनका अभी उदय आया नहीं, टाइम नहीं आया। तो ऐसी अवस्था में जो जिस समय घातक गुणों का उदय नहीं आया जब तक, तब तक वो क्षमिक अवस्था कहलाती है। लेकिन जो संसारी दशा में, शतमस्त अवस्था में क्षमिक दशा जो है जीवों के बनी रहती है। मतलब कि केवल ज्ञान से शतमस्त अवस्था में क्षमिक जो गुण तो आत्मा के साथ रहता ही है, चाहे पहले गुण स्थान में है, पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक। तो आगे बताया है पारिणामिक भाव, वह अंशतः क्षय रूप और अंशतः जो परिणाम से उत्पन्न होता है वह पारिणामिक भाव है। ये परिणामिक भाव जो जीव में जीवपना, जीवत्व पाया जाता है, अजीव में अजीवत्व, जड़ता पाई जाती है, और भव्य में भव्यत्व। जे भाव है इनको परिणामिक भाव कहा जाता है। इन पांचों भावों में से 2-3 आदि के संयोग से उत्पन्न भाव जो है सन्निपाती कहलाता है, क्योंकि अकेला भाव तो कहीं पर एक भाव तो कहीं पर भी नहीं पाया जाता। कम से कम 2, 3, 4, 5 ये पाए जाते हैं। तो ये अनेक संयोग से जो अवस्था पैदा होती है तो वो सन्निपातिक भाव कही जाती है। तो इन्हीं 6 भेद्यों में भाव तथ्य समाविष्ट हो जाता है। भाव तथ्य जो है, ये जो 6 भाव के हैं, ये भाव तथ्य के अंदर ही आते हैं, इस व्याख्या के अंदर। आगे बताया है अथवा आत्मा में रहने वाला भाव तथ्य 4 प्रकार का है। ज्ञान तथ्य, दर्शन तथ्य, चारित्र तथ्य, विनय तथ्य। मति आदि पांचों ज्ञानों के द्वारा जो वस्तु जैसी है उसे उसी तरह समझना ज्ञान तथ्य है। जो जैसा है उसको वैसा जानना वो यथार्थ ज्ञान कह ले ज्ञान तथ्य है। शंका आदि अतिचारों से रहित जीव आदि तत्वों पर श्रद्धा करना दर्शन तथ्य है, क्योंकि इसकी मान्यता बिल्कुल यथार्थ है, सत्य है। आगे 12 प्रकार के तप और 17 प्रकार के संयम का शास्त्रोक्त रीति से अच्छी तरह आचरण पालन करना चारित्र तथ्य है। आगे बताएं ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप ये औपचारिक हैं। ये औपचारिक विनय मतलब के विनय विनय के अंदर बताया है, जैसे ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काय विनय, लोकोपचार विनय। इनका यथार्थ रूप से जो आचरण किया जा रहा है वो विनय तथ्य के अंदर आ जाता है। तो कहते हैं इन ज्ञान आदि का योग्य रीति से आराधन आचरण ना करना अतथ्य है, और इनका पालन करना भाव तथ्य होगा। अब इसके आगे और जो वर्णन आएगा कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो ओवध्यायाणं, नमो लोये संसाहुणं, हेसो पंच नमो कारो साव पाव कणासुनो, मंगलानंत संदेशं परमं हवै मंगलम्। श्री सतारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम, सतारि लोकोत्तम, हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली मनतो धम्मो लोकोत्तम, चतारि शरणं पवज्जामि, हरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली गुणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणागति कोय
जो भव प्राणी आश्चर्य क्षय नथे सबको यथा योग्य वंदना सुख शांति।